लंबे इंतजार व संघर्ष के बाद आखिर वह दिन नज़दीक है जब देश को 22वां एम्स मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में इकलौता 22वां एम्स रेवाड़ी के माजरा गांव में प्रस्तावित है। ऐसे में यहां पर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से यहां पर जो दीवार है, क्योंकि कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की गई है और दीवार आप देख सकते हैं, दीवार का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद तमाम यहाँ पर जो ज़मीन है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और उस काम में लगे हुए ताकि जल्द से जल्द इसकी जो 4 दीवारी का काम है वो पूरा किया जा सके। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें एम्स के रूप में रेवाड़ी के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। हम यहाँ पर माजरा गांव में पहुँचे और हमने यहाँ के जो निर्माण समिति के लोग हैं, एम्स निर्माण समिति के लोग हैं, उनसे भी बात की आखिर वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार देरी आई, कहीं ना कहीं शंकाएं भी तमाम तरह की खड़ी की जा रही थी। ऐसे में लोग कितने आश्वस्त हैं, पहले आपको दिखाते हैं इन लोगों का क्या कहना है। मेरे समस्त ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे गांव के किसानों ने एक प्रकार से अपना पेट काट के ही एम्स के लिए ज़मीन दी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये ज़मीन दी गई है। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एम्स का शिलान्यास किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तमाम अड़चने अब देखी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जल्द इसका शिलान्यास करने वाले। कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर आप? यही है कि हम तो यही सोचेंगे सरकार से कि अभी उम्मीदें लग रही हैं कि जल्दी से जल्दी शिलान्यास होना चाहिए, 1-2 महीने के अंदर। हमें उम्मीद है, हमें हमारे गांव में भी जमींदारों ने भी अभी शांति बना रखी है उन्होंने, क्योंकि जो एसयू मिलना था उसके लिए भी वो वेट कर रहे हैं। जमींदारों को नॉर्मल पैसे में ज़मीन दी है, अपनों जमींदारा भी गया है। अब लोग बागों के पास उपजाऊ ज़मीन थी, यही दे दी। अब एम्स के शिलान्यास के लिए मेरे गांव के किसान लोग भी वेट कर रहे हैं। भाई हमने तो अपनी ज़मीन दे दी, उसके बाद जल्दी से जल्दी सरकार से मेरी तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी एम्स का शिलान्यास होना चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि अभी चर्चा है कि जल्द प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं? हाँ जी, बहुत जल्द शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो ली है, बिजली के सभी तार खंभे हटा दिए गए हैं, 4 दीवारी का काम भी 70% नींव का पूरा हो चुका है और सारी गांव ने अपनी ज़मीन फुल कंप्लीट एम्स के नाम करवा दी। कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार। कितने आश्वस्त है, कब तक हो जाएगा ये? हमें तो बस इसी महीने में, दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते में शायद हो जाए। हमें तो ये आशा है कि मोदी जी आके ना एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं मिलने वाली है। 200 एकड़ में जो एम्स बनना है, देश का 22 बड़ा एम्स बताया जा रहा है, तो कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा? पूरे दक्षिण हरियाणा को लाभ मिलेगा, साथ में राजस्थान को इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इससे बड़ी सौगात हमें मिली है, बहुत खुशी की बात, बहुत बड़ी सौगात है जिसमें नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे राजा राव इंद्रजीत का, डॉक्टर बनवारी लाल जी का पूरा सहयोग रहा है। समय समय पर उन्होंने गांव वालों ने ज़मीन दी है, उन्होंने गांव वालों को पूरा साथ दिया है। पूरा प्रशासन हमारे साथ है गांव के, और हमारी जो मांगी थी वो भी प्रशासन और सरकार बिल्कुल अच्छी सोच और सकारात्मक सोच के साथ काम। एक देरी का कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी हैं तमाम तरह के आरोप लगा रही कि देरी हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीति के तहत इस तरह की देरी हो रही है। नहीं जी, इसमें फॉर्मेलिटी पूरी करने में टाइम लगता है। माजरा के पास ये ज़मीन आई कि वह माजरा में बनना चाहिए, मैंने क्यों नहीं बन पा रहा था, तो माजरा ने अपनी बहुत फास्ट से ज़मीन चढ़ाई और अपनी प्रक्रिया पूरी करी। अब सारी प्रक्रिया पूरी होनी है, जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होनी थी सब कुछ पूरी होनी है। बहुत जल्द शिलान्यास होगा। किसी की भी कोई वो नहीं, विपक्ष तो वैसे अपना नाम कमाने के लिए ही कर रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी सौगात हमें दी है, हम बहुत सरकार से खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। किस तरह से कहेंगे जल्दी शिलान्यास होने वाला, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, बहुत बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने वाली है? बिल्कुल सर, अपने एरिया में कोई भी समृद्धि अगर होती है तो देखो जो रहने वाले वहाँ के निवासी हैं उनको सभी को खुशी तो होती है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिससे हमारा एरिया को बहुत समृद्धि मिलेगी और हर बच्चे को रोज़गार मिलेगा, हर एरिया को प्रोग्रेस होगी। तो इसलिए हम तो बहुत खुश हैं इससे, जो सरकार ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। किस तरह का माहौल है, क्योंकि देश का 22वां एम्स यहाँ पर निर्माण होना है और कहीं ना कहीं एक बड़ी रोजगार की बात करें, तमाम तरह की ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, एक बड़ी सौगात इसको कहा जा रहा है। तो किस तरह से देखो कि शिलान्यास में कहीं ना कहीं देरी भी हो रही है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द होने वाला है। देखो जी, देखने की बात तो यह है कि इस एरिया के अंदर जहाँ भी हम सुनते हैं कि भाई अगर हम कहीं जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप, माजरा के। अच्छा जो एम्स आ रहा है उस माजरा के, तो ये इतना सुन के ही हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि देखो सरकार ने
भारत सरकार ने हमें ये जो तोहफ़ा दिया है तो ये इतना मतलब बढ़िया तोहफ़ा है कि इससे हम बहुत खुशी होती है ये सुन के भी हमें। और यहाँ के हाँ, अगले साल चुनाव में भी जाना है सरकार को, कहीं ना कहीं देखिए दबाव भी है जल्द से जल्द, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो तमाम तरह के आरोप लगा रही है जिस तरह से देरी हुई है, कितना लाभ इसको सरकार को मिल पाएगा इसका शिलान्यास के बाद? बिल्कुल सर, देरी तो हुई है, इसमें देखो कुछ टेक्निकल्स प्रॉब्लम भी आई, कुछ हो सकता है सरकार की कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर उनको सभी जगह काम करना होता है। जहाँ तक मनेठी का सवाल था तो उसमें वो ज़मीन की दिक्कत आ गई, उसके बाद माजरा में किया, लेकिन माजरा में काम शुरू करने के बाद में कहीं ढिलाई नहीं हुई सरकार की। उसमें हमें सरकार ने जैसे जैसे योगदान कमेटी से चाहा उन्होंने दिया, किसानों से चाहा उन्होंने दिया, उसके बाद सरकार ने भी अपना फुल स्पीड से काम किया है। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम अब कितने आश्वस्त हैं कि जल्द शिलान्यास होगा? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं जी, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। हम जब भी गए हैं हमको पूरा सहयोग किया है, हमने भी सरकार का सहयोग किया है और अभी सारी बातें पॉजिटिवली चल रही हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। जहाँ तक चुनाव के पास का सवाल है, हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ये चीज़ चुनाव से, जैसे हमारे यहीं पड़ोस में राजस्थान में भी चुनाव हैं, आगे हरियाणा भी होने हैं, आगे सेंटर के भी होने हैं, तो ये चीज़ जो है क्या है, एकदम हम आज हमें कोई चीज़ हो रही है, आज ही मान लो उसका होता है तो उसकी थोड़ी सी रिज़ल्ट कम मिलता है और हम पहले उसको अगर फाइनल कर देते हैं तो उसके रिज़ल्ट और भी बेहतर होंगे। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं। और देखो हम तो इस सरकार के वैसे भी बहुत पक्षधर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जी ये शिलान्यास थोड़ा जल्दी हो जाए ना, तो आगे होने वाले चुनाव में हमें लगता है बहुत ही सरकार की परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी चर्चा है कि जल्द शिलान्यास होने वाला है। हम आश्वस्त हैं, बिल्कुल हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है। कागज़ों को पूरा करने में जो समय लग रहा था वो लग चुका है। अभी तो सिर्फ यही है कि आने वाले कुछ 20 दिन में 15 दिन में शिलान्यास हो जाएगा। ये हमें आप लोगों के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से सूचना हमें एक अच्छी मिल रही है। एक आरोप भी लगा रहा है कि जैसे MBBS की कक्षाएं थे कि एक कहीं ना कहीं शंका शायद वाजिब भी कही जा सकती है, जिस तरह से डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला का हाल हुआ, कहीं इसका ऐसा ना हो जाए, तो एक आशंका भी व्यक्त की, एक आंदोलन भी चल रहा है आपके पड़ोस में ही, तो किसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, हर व्यक्ति को अपने एंगल से सोचने का अधिकार है। वो किस एंगल से सोचता है और उसका क्या रिजल्ट निकालता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सभी चीज़ें हैं ये सकारात्मक हो रही हैं और किसी प्रकार का सरकार का ऐसा कोई अंकित या संदेश नहीं है कि इसमें कोई बाधा आएगी या कोई अड़चन आएगी। सब काम परिपूर्ण और साफ सुथरा होगा। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सूरत बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, 200 एकड़ में बना देश का सबसे बड़ा एम्स बताया जा रहा है, जो 22वां एम्स बनेगा, तो किस तरह से यहाँ पर बदलाव और क्या किस तरह से बदलाव देखते हैं आप? देखो, इस बदलाव के लिए तो सबसे पहले मैं अपना ग्रामवासी माजराओं के जो किसान हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी जो कमेटी, निर्माण कमेटी जो संगठित की, उस पर विश्वास उन्होंने रखा और हम विश्वास पे सफल होने की कोशिश की नहीं, बल्कि उस पर सफलता हमें हासिल की है। साथ ही अब कुछ प्रकार के व्यक्ति हैं वो कह देते हैं, पूर्ण रूप की जानकारी नहीं होती, लेकिन हम तो कागज़ों में काम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी अड़चन नहीं है। अब सिर्फ यही है कि आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसका शिलान्यास होने जा रहा है। आपने देखा कि इन लोगों का मानना था कि अब वो काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि ज़मीनों ने, जो किसान थे, दरिया दिली दिखाते हुए अपनी ज़मीन दी और अब वो काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, 700 बेड का अस्पताल बनाया जाना है, देश का सबसे बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स यहाँ पर बनाया जाना है, 750 बेड का अस्पताल बना, करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। इसमें समझा जा सकता है जहाँ पर हम खड़े हैं ये कहीं ना कहीं राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, और इधर महेंद्रगढ़, नारनौल, इधर रेवाड़ी, तमाम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, इधर अलवर और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जो लोकसभा है, कई लोकसभा क्षेत्र के बीच में पड़ने वाला स्थान है, स्ट्रेटेजिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि झुंझुनू, क्योंकि जो NH11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 है, उस पर मौजूद है, ऐसे में समझा जा सकता है कि ट्रॉमा सेंटर बेहद जरूरी था इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ऐसे में एम्स के रूप में कहीं ना कहीं जहां पे स्वास्थ्य के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है, वहीं रोजगार की दृष्टि से भी ये बड़ा अहम माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस जो इलाके, जो पिछड़ा इलाका कहा जाता था, उसकी सूरत बदलने वाला ये प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ऐसे में क्योंकि वर्ष 2015 में बावल की रैली से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से एम्स की घोषणा की गई थी। तमाम विधायक, मंत्री लोग मौजूद थे। इसके बाद तमाम तरह की अड़चनें भी सामने आई।
उसके बाद बता दिया गया कि शायद फिजिबल नहीं है। वहीं एक लंबा आंदोलन 127 दिन से ज़्यादा तक आंदोलन चला। एम्स संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन शुरू किया। उसके बाद क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाना था, 2018 की हम बात कर रहे हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव में जाना था। ऐसे में सरकार पर दबाव था कि जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में जो विरोध का जो स्वर था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान ना झेलना पड़ जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 में कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स निर्माण की घोषणा की। वहीं अंतरिम बजट में, क्योंकि 2019 में जो सरकार का जो तो अंतरिम बजट था वो रखा, उसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया गया। ऐसे में उम्मीद बंदी कि शायद अब रेवाड़ी के लोगों को एम्स मिलने वाला है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। पर्यावरण मंत्रालय की जो सलाहकार समिति उसने एम्स निर्माण, क्योंकि अरावली की लैंड बताते उसको नामंजूर कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से जो विपक्षी लोग थे एक्टिव, और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा पर सवाल खड़े किए। अब बारी थी कि किस तरह से एम्स का शिलान्यास, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सरकार को जाना था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। ऐसे में आशीर्वाद यात्रा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आशीर्वाद यात्रा पर पूरे प्रदेश के भ्रमण पर थे, और वो जो मनेठी में भी पहुंचते हैं अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान। और यहाँ पर अब जब लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से एक आशा की किरण बताई जाती है कि यदि यहाँ के किसान अपनी जमीन देने को तैयार है तो एम्स का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद जो माजरा और भालकी गांव के जो किसान थे वो आ गए और उन्हें कहा कि हम अपनी ज़मीन देंगे। ऐसे में करीब 200 एकड़ ज़मीन की जो कलेक्ट करनी थी, इकट्ठी करनी थी, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। प्रशासन की ओर से लगातार जो यहाँ के स्थानीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की बात कर ले, तो तमाम तरह के जो नेता थे उनकी ओर से प्रयास किए गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार जो ग्रामीणों ने जो दरियादिली दिखाते, किसानों ने दरियादिली दिखाते हुए वो जमीन जुटाई। और अब कहीं ना कहीं जो परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके नाम 200 एकड़ जमीन हो चुकी है, और अब जो इसकी 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। अब बात करते शिलान्यास की, क्योंकि 2024 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया। 2023 में 23 सितंबर को शिलान्यास किया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि समय दे चुके थे, लेकिन खींचतान के चलते, जैसा कि बताया जा रहा है, राजनीतिक खींचतान के चलते राव इंद्रजीत इसका श्रेय न लेने, बताया ऐसा ही जा रहा है कि जो गुरुग्राम सांसद है इसका श्रेय न लेने। ऐसे में जो 23 सितंबर का शिलान्यास कार्यक्रम रखा था उसको टाल दिया गया, क्योंकि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जैसा कि हम लोगों के पास भी इस तरह की सूचना थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को रेवाड़ी आने वाले हैं और खुद शिलान्यास करें, लेकिन वहां पर टेक्निकल इशू बताते हुए उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको टाल दिया गया। अब एक बार फिर से, क्योंकि आज 14 नवंबर है, 15 नवंबर के आसपास प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन अभी क्योंकि अरावली जोन में जो एक शिलान्यास होना है, जो उसको पर्यटक स्थल बनाया जाना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर्यटक क्षेत्र व जो रेवाड़ी एम्स जो माजरा में बनने वाला है उसका शिलान्यास करेंगे और हरियाणा के लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। वहीं जब हम यहाँ के जो ग्रामीण थे उनसे बात करते, उनका मानना था कि क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में यदि प्रधानमंत्री जल्द इसका शिलान्यास कर दें तो राजस्थान चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा हरियाणा के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर 27 तारीख को शायद वोटिंग होनी है, 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में उसका लाभ राजस्थान चुनाव में भी, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है राजस्थान से सटा हुआ है। ऐसे में चर्चाएं यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इसका शिलान्यास करेंगे। हालांकि चर्चाओं का दौर यह भी है कि जल्द ही प्रधानमंत्री 22वें एम्स के रूप में हरियाणा को बड़ी सौगात दे, खासकर दक्षिण हरियाणा के लोगों को, क्योंकि दक्षिण हरियाणा हमेशा पिछले चुनाव की बात कर ले 2014-19 में हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा। ऐसे में उम्मीदें भी शायद ज़्यादा हैं कि एक जल्द से जल्द यहाँ पर शिलान्यास, और जो जिस तरह से किसानों का भी कहना था कि जिस तरह शिलान्यास जल्द हो, जो किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन दी थी उसका लाभ उनको जल्दी से मिल पाएगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देंगे।